नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को इस लाइव के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी देने के लिए आज जुड़ा हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ भारत के कई राज्यों में संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ बातों को लेकर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, तो आज इसी विषय पर मैं लाइव के माध्यम से मैंने सोचा कि भारत के जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जो ड्राइवर साथी हैं, उन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन में एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ और वैसे ही इस संगठन में लाखों लोग जुड़े हुए हैं और वो कहीं न कहीं किसी भी पद पे हैं। कहने का मतलब कि एक ड्राइवरों के द्वारा ये संगठन है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जो इंग्लिश में ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं। और ये एक ड्राइवर के द्वारा भारत के सभी ड्राइवरों के द्वारा संचालित ये संगठन है। इस संगठन में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक ड्राइवर है और ड्राइवर होकर ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहे हैं। अभी कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं कई ग्रुपों में भी देख रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज पूरे भारत में इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसमें मैं भी हूँ। और इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, तकलीफें क्या होती है, ये सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक जब आप मान लेते हैं कि कहीं से आप कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ड्राइवर को ड्राइवर से ड्राइवरों का नेता बनना, यानी जब भी आप किसी भी समाज का नेतृत्व करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं, देखने की क्या बात है, आप सभी देख रहे हैं, कोई किसी जाति का नेता बनता है, कोई किसी जाति का नेता बनता है। तो वैसे ही जब ड्राइवर का आप नेतृत्व करते हैं किसी भी समाज से, उन लोगों का जब आप आवाज़ को उठाना शुरू करते हैं तो ड्राइवर का नेता आप बन जाते हैं किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र का आप अगर, तो वो ड्राइवर के नेता बन जाते हैं। समझ गए? तो उसी प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए कि इस संगठन के द्वारा एक ड्राइवर को ड्राइवर का नेता बनाया गया। अब यहाँ तकलीफ क्या हो रही है, समझ नहीं आ पा रहा है। जैसे पूरे देश के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं चाहूंगा इस लाइव को अवश्य देखें और फॉरवर्ड करें, यानी आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, लोग आपस में ही मैं देख रहा हूँ कि लड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि अब परिवार बड़ा हुआ। कल तक हम कम लोग थे और बड़ा परिवार होने का मतलब कि उनको पता ही नहीं कि आज भारत में, आपको मैं बता दूं कि टोटल कितने जिले हैं, 800 जिले हैं भारत के अंदर। टोटल जो है ना 800 जिले हैं, जिसमें 752 आते हैं 28 राज्यों के, और बाकी जो है ना वो केंद्र शासित प्रदेश के हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आज टोटल जो है 800 जिलों में हम काम करने के लिए खड़े हुए हैं, एक जिले में तो हुए नहीं। अब यहाँ क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक जिले के कार्यकर्ता हैं, एक जिले के कार्यकर्ताओं की समस्या है, तो वो जिले तक जाएगी, जिले तक आवाज उठाएंगे, और जिले में जो प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व होगा तो वो राज्य की टीम तक पहुंचेंगे, और राज्य की टीम अगर उसको नहीं सॉल्व करेगी तब वो मान लेते हैं कि नेशनल टीम जो है वहां तक मैसेज पहुंचेगी, यानी हम लोगों तक वो मैसेज पहुंचेगी। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है ना कि जिले वाले भी कनेक्ट हो जा रहे हैं केंद्र वाले से। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता है, उस तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, क्योंकि समस्या कहां पर खड़ी है, क्योंकि हम एक ड्राइवर, और ड्राइवर होकर आप ड्राइवर का नेतृत्व करने निकले हैं, ड्राइवर को जगाने के लिए निकले हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। टोटल भारत के अंदर कितने गांव हैं, टोटल भारत के अंदर कितने गांव हैं आपको पता है? टोटल भारत के अंदर हैं 6,40,867 गांव। 6,40,867 गांव में कितने ड्राइवर हैं, और उन सभी ड्राइवरों
को कनेक्ट करने के लिए आज भारत में इस संगठन के माध्यम से हम जुड़े हैं। आप अब समझ सकते हैं कि आज जिन जिन राज्यों में हमारे संगठन के द्वारा जुड़कर जो ड्राइवरों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वो किसी भी राज्य से हों। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ जो जागरूक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी तक आप देखते थे कि मैनुअली कार्ड कहीं से भी मिलता था। अब हमने क्या किया, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का एक कार्ड हमने बनाया और ऐप तैयार किया। उस ऐप के माध्यम से भारत के किसी भी राज्य से आप कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अब जब ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ते हैं, हम तक मैसेज हमें आएगा। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल बताता हूं कि एक उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 जिले में हम 30 जिलों में काम कर रहे हैं। बचे कितने? बाकी के जो 45 जिले बचते हैं, उस जिलों में हम नहीं हैं। तो अगर वो 45 जिले से जो कार्यकर्ता ड्राइवर जो है, अगर हमसे वो जुड़ते हैं, सदस्य बनते हैं, तो इस तरीके से टोटल भारत के, आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर 800 जिले हैं और हम अभी सभी जिलों तक नहीं पहुंच पाए। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सोच को लेके हम लोग काम कर रहे हैं जो बड़ा ही कठिन कार्य है। ऐसा आसान नहीं है जो आज सारे ड्राइवरों को, ड्राइवर तो पहले से जगने को तैयार नहीं है। आप इनको जगाना चाहोगे, थोड़ा सा भी ये आंख बंद करके और लंबा हो जाएंगे। जब आप इनको जगाने का प्रयत्न करेंगे ना, तो ये जग के सोए हैं। मैंने कई वीडियो के माध्यम से कहा है, कई जगहों में मैंने कहा है कि हम एक ऐसे काम को शुरू कर रहे हैं और कर रहा हूं और बराबर प्रयत्न करता रहूंगा। इसका भी कारण है कि मैं एक ड्राइवर हूं, क्योंकि हम ऐसे मुर्दे को जगाना, यानी हमें पता है कि मुर्दा जगेगा नहीं, फिर भी हम उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश में जो ड्राइवरों की स्थिति है, सेम वही है। और आज जब बड़ा परिवार हमारा हो गया, तो जरूरी है कि आपस में बकझक होते हैं, सुझाव के लिए होंगे, किसी प्रस्ताव को लेकर होगा, ये ऐसे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब बड़ा परिवार हो गया, अगर आप 5 साल 10 साल काम करते हैं इस संगठन के लिए और आज कोई आके कह दे कि इस संगठन में आप नहीं है या आपके लिए कुछ ऐसा बोल दे, तो ये सब चीज़ों को आधिकारिक तौर पे संगठन इसको मान्यता नहीं देता है। क्योंकि आज संगठन में जितने भी हमारे अधिकारी जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे साथी जुड़कर जिन्होंने इस संगठन को आज यहाँ तक लाने में किया है, वो सभी, भले आप पद पे रहें या ना रहें, लेकिन आपका ओहदा इस संगठन में उतना ही रहेगा, चाहे आप किसी भी जगह खड़े हो जाएं। और ऐसे नहीं है कि कोई कह दे कि आप संगठन से निकल गए। मैं देख रहा हूं आजकल में कुछ ऐसे भी लोग मुझे आए हैं जो लोग बड़ी अलग अलग ले रहे हैं, बड़ा स्वाद ले रहे हैं, ऐसे कर रहे थे। अरे तुम तो कुछ करोगे नहीं, कम से कम तुम्हें चर्चा का विषय तो मिल गया संगठन के माध्यम से। आज चर्चे का विषय तो मिल चुका है कि भाई हम इस संगठन के माध्यम से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और जो भी लोगों की नाराजगियां हैं, अगर कहीं कोई समस्या है तो उसमें हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं वो ड्राइवर समाज की सेवा के लिए हैं। क्योंकि ना तो इस संगठन में किसी की कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही कोई पेंशन की योजना है, क्योंकि हम ड्राइवर की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। ड्राइवर की सेवा के लिए अपने जेब का खर्च करके, आज आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले मैंने एक ड्राइवर साकिर खान, जो हरदोई के हैं, साकिर खान हरदोई के रहने वाले, उनकी लड़की की शादी है 14 तारीख को। उन्होंने कहा, अब मैं आप सभी को बता दूं कि एक वीडियो अगर आप कोई दूसरा डाल दो तो लाखों लोग देख लेते हैं, लेकिन जब मांगने की बात आ जाती है, मदद की बात आ जाती है, तो ड्राइवर समाज सो जाता है। एक दिन ड्राइवर 500-1000 रुपए वो अपने व्यसन में खर्च कर देता है। मैं इसमें नहीं कह सकता कि कौन क्या करता है, लेकिन 500-1000 रुपये वो खर्च कर देता है। लेकिन 100-200 रुपये जब किसी ड्राइवर समाज की बात आती है, देने की बात आती है, तो वो लोग चुप हो जाते हैं, चुपके धीरे से निकल जाते हैं। आज एक ड्राइवर की लड़की की शादी है, उसके लिए थोड़ी सी मदद की गुहार हमने लगाई कि हाँ भाई, हमें भी तो पता लगे कि हम उसकी मदद क्या करते हैं, जिस ड्राइवर समाज का हम नेतृत्व कर रहे हैं। आज जो ये सदस्यता अभियान जो पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जब तक पूरे देश से हर एक गांव से एक एक ड्राइवर हमसे कनेक्ट नहीं होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमसे जुड़े हुए कितने लोग हैं, हमारे से कितने लोग जुड़े हुए हैं और किनकी आवाज मैं उठा रहा हूं। आप सभी का कर्तव्य बनता है, आप जितने भी लोग हैं वो सब इस संगठन के माध्यम से सदस्यता जरूर लें। सदस्यता लेने का क्या मतलब है? सदस्य जब आप बन जाते हैं तो आप जहां भी खड़े होते हैं, आपके पीछे पूरा भारत खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आज अगर कहीं आपके साथ कोई समस्या होती है तो आप अकेले खड़े होते हैं। जैसे ही आप कहेंगे, किसी भी थाने पुलिस में कहीं भी आप चले जाओ, कोई आपकी सुनने वाली नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक आईडी कार्ड दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ, वहाँ चेंज हो जाएगा, भाव बदल जाएंगे। अच्छा, आप यूनियन से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, तो संगठन वो शक्ति है जो किसी भी रूप में, और देश के अंदर मेरा कहने का मतलब कि हर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी रूप में लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे लोगों का मंजिल एक ही है। और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि संगठन से जो जुड़े हुए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं कोई चीजों की समस्या होती है, किसी चीजों की नाराजगी है, वो हम लोगों के आपस की बातें हैं, इस पे जो बाहर निकले हुए, जो निकल चुके हैं, जिनको इस संगठन में कहीं कोई जगह नहीं मिली, ऐसे लोग कटाक्ष से बचें। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी व्यक्ति संगठन के अंदर, सबसे पहला एक रूल कायदा होता है परिवार का नियम का, किसी भी सबसे बड़ा ये होता है कि आप कभी भी किसी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था, आज कई सालों से मैं देख रहा हूं, मैं सारे देश के जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं उन सभी के लिए निर्देश है। आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी एक सीनियर अधिकारी से बात करते हो या जूनियर अधिकारी से बात करते हो, आप सभी को रिस्पेक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि हम ड्राइवर की बात अगर आप करें तो ड्राइवरों की अभद्रता मेरे को नहीं मालूम है। किसी बस स्टैंड पे आप चले जाएं, कहाँ चले जाएं, कैसी बातें करते हैं, कैसे अभद्र बोलते हैं, लेकिन हम उन सब से अलग हैं, क्योंकि हम इस देश के अंदर एक अलग पहचान लेके खड़े हैं, हम एक अलग मान सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। तो पहला नंबर कि हम किसी के साथ अभद्रता नहीं करेंगे, हम उसको कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे किसी के साथ भी, कैसी भी परिस्थिति में। अब आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, क्या वो नाराज नहीं होते हैं? वो भी कटाक्ष करते हैं, वो भी शब्दों का, लेकिन क्या वो माइक में अगर एक बार भी अपशब्द बोल दें तो आप समझ लें क्या होगा। भारत ही नहीं, जो ये पूरे अलग अलग देशों में जो उनको इज्जत और सम्मान दी जाती है, जो भारत के अलग अलग देशों में, वो भी उनको उनका अपमान करेंगे, वो भी उनका उपहास उड़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द आपके बड़े ही सोच समझ के निकले। और इसमें क्या है, अगर मैं गलती करता हूं, मेरे से निकल जाए तो ये क्षमा है, शब्द हैं, जुबान है, फिसल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। गलती को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप गलती को मान सकते हैं अगर हमसे गलती हुई है। और किसी भी कार्यकर्ताओं को, मेरे पास हर राज्यों से ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं, एक राज्यों के नहीं है, मेरे पास कई राज्यों से कंप्लेन आए हैं कि हमारे ऊंचे अधिकारी नीचे अधिकारी को गलत बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संगठन किसी को भी तनख्वाह नहीं देता है, किसी को भी वेतन नहीं देता है। ये संगठन सेवा भाव से आपको जोड़ता है, क्योंकि आप सेवा भाव से इस संगठन से जुड़कर समाज की सेवा करते हैं। क्योंकि आप सेवा भाव से, यानी आपके अंदर अगर सेवा भाव करने की क्षमता है तो आप आते हैं। तो इसमें ये भी आपको मैं बता दूं कि अब आप कहते होंगे कि आप महामंत्री हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि इस संगठन को इस तरीके से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि मैं यहां अमर होने नहीं आया हूं और ना ही आप अमर होने आए। हम इस सिस्टम को ऐसा बना देना चाहते हैं कि आज भारत में, आज सालों बीत गए, आपको भी पता है कि 78 साल के बाद भी भारत में ड्राइवर को एक सम्मान नहीं मिल पाया, एक व्यवस्था नहीं बन पाई ड्राइवर के लिए। क्यों नहीं बन पाई? क्या कारण है? तो आज अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर कर ली जाए, तो उस हिसाब से काम किया जाए, हम लोग इस तरीके से बेहतर बने कि मैं रहूं या आप रहें, लेकिन ये संगठन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संगठन का उद्देश्य है कि देश के अंदर जितने भी ड्राइवर हैं उन सभी को सम्मान मिले, ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर की दुर्घटना के बाद सड़क पे नहीं आए, उसके पत्नी बच्चे, मेरे पास ऐसे हजारों डाटा हैं जो उनके घर की हालत क्या हो जाती है, मैं आप सभी को क्या बताऊं। तो उन सभी को लेकर मैं काम करना चाह रहा हूं कि हम कैसे बेहतर बने। और आज अगर आप सभी जो भी हैं, देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसका मैं लाइव में भी बोल दूं। सतीश गुप्ता जी लिख रहे हैं, सारी गलती उन्हीं की रहती है, एक ड्राइवर कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करता है, उसको मजबूर किया जाता है। देखिए, आपकी बात सही है। मजबूर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे
मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियाँ होती है। मेरा कहने का मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि आज संगठन से जुड़े हुए हैं। अब हर एक कार्यकर्ता के पास फ़ोन आता है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ग्रुप के माध्यम से आपको मैं बता दूँ, आप अगर जिले की समस्या है, अब जिले में अगर ग्रुप चल रहा है, एक जिले का, तो उस जिले का जो ग्रुप होता है, वो जिले के कार्यकर्ता हैं उसको सॉल्व करें। अगर वहाँ समस्या नहीं होती हो तो स्टेट लेवल तक जाएँ। स्टेट लेवल में अगर नहीं समझ में आता है, तब वो जाके केंद्र में जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, जिले की समस्या को लेके भी लोग केंद्र में आ रहे हैं। तो जब वहाँ की जो समस्या आपके क्षेत्र की है और वहाँ जब अध्यक्ष चुन दिया गया है, वहाँ जब हमारे अधिकारी खड़े हैं, तो वहाँ उस समस्या को करेंगे। और जो व्यवस्थाएँ आज लाइव की आवाज़ कट रहा है, लाइव की आवाज़ हो सकता है सिग्नल की वजह से कट रहा हो। तो मेरा जो अभी का विषय था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारे कुछ संगठन के कार्यकर्ता बिगड़ गए हैं, कुछ ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे संगठन के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में अच्छा काम कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ही बेहतर काम किया गया है। और अजहर मंडल जी के नेतृत्व में वहाँ ड्राइवरों को विशेष जागरूकताएं मिली है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ हमारे 30,000 से ऊपर एक्टिव कार्यकर्ता हैं, ड्राइवर सदस्य हैं और जो बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अजहर मंडल जी के नेतृत्व में वहाँ बहुत ही अच्छी टीम है और अच्छा काम हो रहा है। और अगर कुछ उतार चढ़ाव हैं, अगर कुछ चीज़ों को लेकर समस्याएं हैं, तो हम उस पर काम करेंगे। क्योंकि अब हम अगर साथ में काम कर रहे हैं तो गलतियां होती है। उतार चढ़ाव कहने का मतलब कि आपस में भी तो डिस्कशन होता है किसी बात को लेकर अगर है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा कहने का मतलब कि अगर आप मेरे को गलत बोलो, मैं गलत हूं तो गलत बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन संगठन को गलत नहीं बोलना है, ये समूह को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि संगठन एक का नहीं है। ये समूह किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये समूह देश के ड्राइवरों के द्वारा संचालित है। ये संगठन ड्राइवर के सभी ड्राइवरों के द्वारा संचालित है। भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, उन सभी ने मिलकर इस संगठन को बनाया है और वही इस संगठन को चला रहे हैं। ये संगठन किसी एक का नहीं है। अगर किसी में क्षमता है, हम खुद तैयार करना चाह रहे हैं कि अगर किसी में क्षमता है वो मेरे पद पे रहे, इसको और बेहतर करे, मजबूत करे और हम लोग इसको लेके चले, कि शायद मुझे भी तो लगे कि मैं अगर ना रहूं तो इसको और कोई बेहतर कर सकता है। क्योंकि हम ड्राइवर को, ड्राइवरों का नेता तैयार कर रहे हैं इस तरीके से कि वो आने वाले समय में अपने समाज की आवाज़ उठा सकें। क्योंकि ऐसे भी ड्राइवर हैं बहुत सारे, जो उनके साथ अगर गलत होता है वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने की क्षमता नहीं है उनमें, डर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उनको बोला नहीं जाता है। अपने लिए, अपने हक अधिकार की बात जब उनसे पूछा जाए, उनसे बोलने की बात आती है, तो वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भी कोई चीज़ें होती है, जैसे कई लोगों ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये संगठन भारत का इकलौता ऐसा संगठन है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जो इसके कार्यकर्ता ना ही टूटने वाले हैं और ना ही आप तोड़ने की क्षमता आप में है। अगर ऐसा आप समझ रहे हैं कि इस संगठन के लोग टूट जाएंगे किसी लालच में, किसी में, तो ऐसा नहीं है। ये संगठन किसी एक का है ही नहीं, तो टूटेगा कैसे भाई? ये संगठन तो सभी ने मिलकर बनाया है। ये संगठन सभी के द्वारा संचालित है। ये सभी जो ड्राइवर साथी हैं, आज एक एक आदमी का इतना बड़ा योगदान है कि आज संगठन इस जगह पे पहुंचा है। एक आदमी का नहीं है कि मैं कहूं कि मेरा है, वो कहें कि वो मेरा है, ऐसा नहीं है, सभी के द्वारा। और आज हम लोगों ने इस तरीके का काम किया है। इस मेंबर सदस्यता चलाने का मतलब क्या है, जो सदस्य बनने के लिए जो मैं आज कह रहा हूं आप सभी को, और कई बार मैंने कहा है और वीडियो के माध्यम से, सदस्यता वो चीज है कि जब तक आप मेरे सदस्य नहीं बनते, आपके साथ कहीं हादसा होता है किसी भी परिस्थिति में, आए दिन कंपनियों में हो रहा है, आए दिन सड़कों पर हो रहा है। जब आप सदस्य बनते हैं तो आपसे संगठन जुड़ जाता है और उस हिसाब से जैसे ही आप संगठन से जुड़ते हैं, आपके साथ कोई समस्या हो रही है, आपसे संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, आपको मदद देते हैं। तो सदस्यता लेने का मतलब कि पूरे भारत में इस ऑनलाइन के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाया है कि पूरे देश में कितने लोग सदस्य बनते हैं, वो कितने ड्राइवर हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। क्या देश में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए या नहीं? क्या ड्राइवरों की सुरक्षा सामाजिक मिलनी चाहिए या नहीं? तो ये कैसे होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? हम नहीं बदलते हैं, आप नहीं बदलोगे तो बदलेगा कौन? ऐसा तो नहीं है कि कोई धनुष बाण लेके समझ रहे हैं कि वो आएगा और चमत्कार करके चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा
नहीं है। सतीश गुप्ता जी लिख रहे हैं कि आपकी हर शब्दों की कोटि-कोटि नमन और मैं यह चाहूँगा अब मेरी उम्र लगे, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, प्यार आप लोग करें और जिस आवाज़ को मैं लेकर लड़ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि वो देश के सभी ड्राइवरों को सम्मान मिले, क्योंकि यही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा हो और ये जो हमारे साथ आप देख रहे हैं कि हर रोज़ ड्राइवरों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और साथ ही मैं एक अपील और भी करूँगा जो साकिर खान हैं हरदोई के, उनके लिए आपको पता है कि संगठन का अकाउंट नंबर दिया गया है और संगठन के अकाउंट नंबर में जो भी आप पैसे डालते हैं, वो एक रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बनता है। वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि भारत में